ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है, बिना हलफनामा दिया गया। ये बात ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज, कागज आ गया। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतनी भद पिटी हुई है कि अलग अलग तरह की खबरें मीडिया में आने लगी कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से ईसीआई की साख और गिर गई है। मिसाल के तौर पर कमजोर तर्कों के साथ, सवालों का जवाब न देने के चलते और जैसे लग रहा है कि धमकाने की शैली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसने पूरे इलेक्शन कमीशन की साख को फिर से दांव पर लगा दिया है। अब आज ही एक घटना को ले लीजिए। चुनाव आयोग से जब यह पूछा गया कि आप राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हो, अनुराग ठाकुर से नहीं मांग रहे हो, इसका तो खैर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जब दूसरे पत्रकार ने कहा कि हलफनामा को आप इतना ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल, इन्होंने तो हलफनामा देकर के चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि आपके यहां इतने वोटर हमारे डिलीट किए गए। आपने क्या कार्रवाई की? चुनाव आयुक्त ने कहा कि भाई हलफनामा देना पड़ेगा और यह बात ठीक नहीं है कि हलफनामा दिया गया है। यह बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिया गया। ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने सबूतों की झड़ी लगा दी, पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया और आज संसद भवन के गलियारों में हलफनामा के कागज लेकर, दस्तावेज लेकर, एफिडेविट की फोटोकॉपी लेकर के पूरे विपक्ष को खड़ा करके बांट दिया, पत्रकारों को बांट दिया। अब चुनाव आयुक्त क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज, कागज आ गया। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ। ये रिसिप्ट आपको। इन नारेबाजियों के बीच अखिलेश यादव के जवाब को भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा गौर से देखिए कि जब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त से हलफनामे वाली बात आई और धमकाया, उन्होंने भूल तो नहीं गए। जरा धमकी वाला ये हिस्सा सुनिए। हलफनामा देना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा, और अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया तो माफी मांगनी होगी देश से। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। जब गुस्सा रहे थे चुनाव आयुक्त तो पहले तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब अगर किसी को यह भ्रम हो कि चुनाव आयुक्त एक स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयुक्त का बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है, तो उसकी नादानी पर मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि सिद्धांत में लिखा कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ और होता है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जवाब ही ना हो, धमकी हो, यह सब कुछ ऐसा बताता है कि एक समय था जब नरेंद्र मोदी की रैली का समय देख करके चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय को आगे बढ़ाता था। हो सकता है भूल गए हों, क्योंकि आपको भूलने की आदत है, इसीलिए तो आपके साथ आपके नागरिक हकों को ऐसे एक एक करके छीना जा रहा है। चुनाव आयुक्त के कामों को लेकर के एक समय तक इतने गंभीर आरोप लगते थे, अब तो वो होते नहीं। इस बार आपने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, महागठबंधन की रैली के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उसके बाद
जिस तरह से हलफनामा के नाम पर धमकाया गया, ऐसा लग रहा है कि आप विधिक कार्रवाई करेंगे नहीं, आप एक नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से भेजिए राहुल गांधी को, उनको बुलाइए, अपने ऑफिस में बिठाइए, उनसे संवाद करिए। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो आप एक नोटिस दे करके कहिए कि जो विधानसभा और जो लोकसभा आपने चुनी थी उसके आंकड़े आप लेकर आइए, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके आंकड़े देगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े नहीं दिए तो बाद में उनको बुला कर दो। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकाना हास्यास्पद बनाता है, छवि को धूमिल करता है। लेकिन जब हलफनामा में एक पत्रकार ने कहा कि भाई हलफनामा तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने दिया, बीजू जनता दल ने दिया, तो सुनिए चुनाव आयोग किस तरह से इस बात से ही मुकर गया कि कोई हलफनामा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया। यह बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। अब आपने सुना मुख्य चुनाव आयुक्त तो मुकर रहे हैं कि उन्हें कोई हलफनामा मिला है। अब सुनिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, और पहले ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए। कल ही उन्होंने ऑनलाइन जो हलफनामा भेजा था उसे ट्वीट करते हुए बाकायदे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। अखिलेश यादव उसे शेयर करते हुए लिखते हैं कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपनी कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। यानी कल ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयुक्त की उस बात का सबूत के साथ खंडन कर दिया। अब शपथ पत्र चुनाव आयोग दे कि ये जो आपने रिसीविंग भेजी है वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो डिजिटल इंडिया कितना सही है। और भाजपा जाए तभी सच्चाई बचे, तभी ईमानदारी बचे। और आज तो चुनाव आयोग के इस मामले के सामने अखिलेश यादव ने पूरे देश के सामने कागज लहरा दिया। पहले विपक्ष के हर नेता को कागज पकड़ा दिया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ सब एफिडेविट लेकर के पूरा समूचा विपक्ष सदन के गलियारों में नारे लगाता रहा। और उसके बाद जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो मंगवाया कागज और सबूत के साथ अखिलेश यादव ने एक एक बात का जवाब दिया। बातचीत की शुरुआत में उन्होंने कहा कि भाई उपराष्ट्रपति का तो पद खाली है, हम देख लेंगे कि कौन हमारा होगा, पिछले वाले कहां हैं, जरा हालचाल मिल जाए। उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम वोट काटने की गंभीर शिकायत कर चुके हैं और वोट कटा ऐसे कि हम सरकार से दूर हो गए। अब आप देखिए कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि डिजिटल डेटा हमें दे दो। और ये लो आपके हाथ में हम एक एक सबूत देते हैं। इतना देखो कि जो जो बूथ हम हारे हैं, जो सीटें हम हारे हैं, उनमें हार का अंतर और वोट जो कटा उसका अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि हमको सरकार से कैसे हराया गया। छिबरामऊ के विधायक की बात को एक ही बूथ पर 400 वोट बढ़ा दिया। इसका सबूत देते हुए अखिलेश यादव ने बाकायदे कहा कि भाजपा वाले कैसे फर्जी वोट जुड़वाते हैं और सही वोट भी कटवा देते हैं। और इस बात को अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाया। बीजेपी के एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे,
200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पर। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। जैसे एक वीडियो वायरल हो रही है, असीम अरुण जो उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के मंत्री हैं और वही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें अखिलेश यादव आते हैं उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा से विधायक हैं, मंत्री भी हैं। उन्होंने कल ही मीडिया के सामने आरोप लगा दिया कि भाजपाइयों के भी वोट काटे गए। जो वोटों की चोरी है, मैंने आपको बताया, कन्नौज में स्वयं हमने इस चीज का अनुभव किया और हमारे शीर्ष पार्टी नेतृत्व ने इस बात को उठाया भी, कन्नौज का नाम भी रखा। पुनः यद्यपि मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि वोटर लिस्ट हमारी चुनाव प्रक्रिया का एक कमजोर कड़ी बनी हुई है। अब आप असीम अरुण को सुनने के बाद ये समझ पा रहे होंगे कि ये सारे भाजपाई पहले क्यों नहीं बोले, क्योंकि चुनाव आयुक्त भी कह रहा है ना कि पहले क्यों नहीं बोले, चुनाव हारने के बाद क्यों ये एफिडेविट दे रहे हो। अरे मान लो हार भी गए तो एफिडेविट गलत हो जाएगा। चुनाव आयुक्त ने जो कहा कि चुनाव जीतने के पहले या चुनाव होने के पहले करते, अब चुनाव हारने की बात कर रहा हूं। अच्छा, हारने के बाद सवाल नहीं करेगा, हारने के बाद आदमी विश्लेषण नहीं करेगा। हारने के बाद बीजेपी का मंत्री असीम अरुण खुद ही जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे यहां भी वोट कटा। तो भाजपाइयों को जवाब देना पड़ेगा कि आप चोरी की बात, वोट चोरी की बात जो विपक्ष कह रहा है, इसका मतलब वो तो सही है। फिर आप ये मत कहने लगा कि वो सही है तो एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर में कितनी बड़ी चोरी हो रही है वो तो देश देख रहा है, उस पर आते हैं। इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने वोट कटवाए तो कार्रवाई करो ना, आपने वोट कटवाए इसका सबूत मैं दे रहा हूं, उस पर कार्रवाई करो। एक विधायक कह रहे हैं कि मैंने वोट बनवा लिया, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना, डीएम, एसडीएम और जिन लोगों ने वोट काटे उन पर कार्रवाई कर दो आप। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ठाकुर अनुराग ठाकुर आगे पीछे करके जो मजाक उड़ाया कि अनुराग ठाकुर, ये वही अनुराग ठाकुर है जिसे चुनाव आयोग ने कोई शपथ पत्र नहीं दिया। भाजपाई आपसे कहेंगे कि वोट चोरी का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने, इसलिए राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है चुनाव आयोग। अनुराग ठाकुर ने आरोप नहीं लगाया है, इसलिए अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र चुनाव आयोग नहीं मांगेगा। हाय, इतनी नादानी, इतनी मासूमियत। अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो, और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरामऊ के उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज़्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूँ। होमवर्क आप भी करिए। अभी मैं लौट के दोबारा आ रहा हूँ, फिर आपको बहुत प्रिंट आउट दूंगा, विद एफिडेविट दूंगा। चोरी की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं और चोरी की बात अनुराग ठाकुर भी कर रहा है। बस राहुल गांधी एक लाइन जोड़ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जवाब दो कि चोरी क्यों हो रही। अनुराग ठाकुर ये लाइन नहीं बोल रहे, तो उसका झूठ झूठ और इनका झूठ सच, क्या ही जवाब दे। इसलिए अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर वाली बात को जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया कि ये जो जातिवादी लोग हैं, ये जातियां देखकर पीडीए समाज के लोगों का वोट कटवा रहे हैं और झूठ बोलते हैं कि पीडीए समाज का वोट बीजेपी को मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने यहां तक कहा कि बीएलओ तक जाति देख करके बनाए जाते हैं। चुनाव का मुख्य अधिकारी होता है एडीएम, और उत्तर प्रदेश में कितने एडीएम पीडीए समाज के हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने पूरी बहस को चुनाव आयोग की आड़ में कैसे बीजेपी धांधली कर रही, इसका विस्तार दिया। इसलिए आज की अखिलेश यादव की इस बात को गंभीरता से और गौर से सुनिएगा। राहुल गांधी तो उसका एक सबूत दिए ना कि वोट काट दिया, वोट फर्जी बनाया, और एसआईआर में भी एक बात आ रही है कि जो 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं फर्जी है। अखिलेश यादव इस पूरी बहस में कई कड़ियां जोड़ रहे हैं, अपने मनपसंद का अधिकारी चुनाव आयुक्त बनवा रहे हैं। और जब तक बीजेपी की सरकार नहीं होती थी जिन राज्यों में, जिन जगहों पर, तो बड़े बड़े चुनाव अधिकारियों का ट्रांसफर होता था, उन पे हटाया जाता था, नए अधिकारी आते थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 17, 19 और 22 में कितने चुनाव के अधिकारी चुनाव के पहले बदले। कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए,
जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे, कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए का अधिकारी हो तो बता देना। यानी स्टेट मिशनरी जिस मिशनरी से काम कर रही है वो चुनाव आयोग को सूट कर रही है। कोई दूसरे की सरकार होती है तो चुनाव आयोग को नहीं सूट करती। एडीएम स्तर के कितने पीडीए के अधिकारी वहां हैं। और उसके बाद कौन भूल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बंदूक तान देती थी। जो वोटर हैं वोटर लिस्ट में, उनको देख करके कि बीजेपी के विरोध में कौन वोट डालता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कुंदरकी से लेकर मिल्कीपुर पे पुलिस प्रशासन, इन्होंने जो भूमिका निभाई, सूची में जिनका नाम है उनका वोट नहीं डालने दिया। इस बात पर, चोरी पर, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? सुनिए अखिलेश यादव। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जाते आते अखिलेश यादव ने इसीलिए ये बात दोहराई थी कि आप भी कुछ खोजी पत्रकार बनो। पत्रकार खोजोगे, सच दिखेगा, बड़े पत्रकार बढ़ोगे और आपका सम्मान लौटेगा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। अगर हमारा कहना मानो और अगर आप खोजी पत्रकार बन जाए तो शायद आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और इतनी मैं मदद कर सकता हूं कि आप बड़े पत्रकार बन जाएंगे। सवाल किसी पत्रकार के सम्मान का नहीं है, सवाल किसी समाजवादी पार्टी के जीत या हार का नहीं है, सवाल किसी विपक्षी पार्टी के जीत या हार का नहीं है। सवाल चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था की साख का है। अगर चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने लगे कि हलफनामा ही नहीं मिला, और विपक्षी दल हलफनामे के सबूत लेकर देश को दिखाए, तो क्या चुनाव आयुक्त को आज ही शाम को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या शपथ पत्र नहीं देना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला या नहीं बोला, या समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है? साफ करो। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2019, 2022, 2024 तीनों के चुनाव में इतने सबूत दिए कि धांधली होती थी और चुनाव आयोग चुप रहता था। इसलिए कहते थे कभी कि मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, मर गया चुनाव आयोग। यहां तक कड़ा शब्द इस्तेमाल किया। और आज जब सबूत रख दिए तो क्या चुनाव आयोग की कोई साख बचेगी? जो लोग कल चुनाव आयुक्त की भाषा पर लालोट हो रहे थे, उनकी मृदुभाषिता पर, उनकी शैली पर लालोट हो रहे थे कि वाह कितनी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और भीतर उसके क्या था ये देखिए आपके सामने। सीसीटीवी इसलिए नहीं दिखाएंगे कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ होने लगेगा। हास्यास्पद बना दिया इतनी बड़ी संस्था को, और समाजवादी पार्टी ने पोल खोल दी उनके झूठ की। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयुक्त की साख, एक पद, एक कुर्सी, जैसे कल से सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रही है, हमेशा बैठे हुए हैं और रीढ़ को बहुत झुका करके चुनाव आयुक्त उनके सामने झुक गए। यह अगर छवि देश की जनता के बीच चली गई कि एक स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग किसी पार्टी या किसी सरकार के दबाव में झूठ बोल रहा है, काम कर रहा है, तो लोकतंत्र कैसे महफूज रहेगा? अगर लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग नामक संस्था की साख को बचाना होगा, और यह वर्तमान चुनाव आयोग अपनी साख पर बट्टा लगवा रहा है। आपको यह बात समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम आंकड़ों और तथ्यों के साथ इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़े लम्हे हैं। आप सजग रहिए, आप जागरूक रहिए, ताकि आपका देश, लोकतंत्र और चुनाव आयोग सब बचा रहे। क्योंकि लोकतंत्र और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अगर बर्बाद हो गई तो नुकसान हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का होगा। इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।